हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक सेल और बैटरियां। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम सेल। सेल किसे कहते हैं? सेल एक ऐसी युक्ति या व्यवस्था है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में अथवा किसी प्रक्रम में एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे हुए होते हैं। तो बच्चों सेल एक ऐसी युक्ति या व्यवस्था थी जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रखे हुए हों या किसी प्रक्रम से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, पर दोनों कैसे हों? भिन्न भिन्न विलयन रहे हों। ठीक है ना, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहें? सेल कहें। इसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो सेल के दो कार्य हैं बच्चों। कुछ स्थानों पर तो हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और कुछ को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है बच्चों, सेल होता है दो प्रकार का। तो सेल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है बच्चों। नंबर एक विद्युत अपघटनी सेल, नंबर दो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। ठीक है बच्चों, तो विद्युत अपघटनी सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल बच्चों हम कहते किसे हैं? तो बच्चों विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है या बदला जाता है। तो बच्चों विद्युत अपघटनी में हम क्या करते हैं? डायरेक्टली विद्युत ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, यह फैराडे के विद्युत अपघटन सिद्धांत पर आधारित है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फैराडे का विद्युत अपघटन सिद्धांत। तो यह किस पर आधारित है? फैराडे के विद्युत अपघटन सिद्धांत पर आधारित है। देखेंगे बच्चों किस प्रकार आधारित है। तो बच्चों अब हम चित्र दोबारा समझते हैं। यह है एक पात्र लिया हमने बर्तन, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं जिसमें हमने एक सेल लगा दी। तो हम क्या करेंगे? जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा कि एनोड की तरफ से तो प्लस वाला चार्ज और कैथोड की तरफ से माइनस चार्ज चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, किस प्रकार? जैसे NaCl लिया हमने, विद्युत अपघटन करा, किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। जो कैथोड पर क्रिया हुई होगी, कैथोड कौन सा था बच्चों? ये माइनस वाला। इस वाले पार्ट पे जो क्रिया हुई होगी, क्या क्रिया हुई होगी? दो Na प्लस में इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे इसमें। तो इलेक्ट्रॉन आने पे क्या बनेगा? दो Na। तो कहीं की क्रिया बनेगी बच्चों? अपचयन की क्रिया बनेगी। आप सभी जानते हैं कितना आवेश था? प्लस चार्ज था। Na पे कितना चार्ज था? प्लस का चार्ज था। यहाँ पे Na पे क्या बचा? कोई चार्ज नहीं बचा। यानी कि क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। जब बच्चों अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो किसकी क्रिया होती है? अपचयन की क्रिया होती है। ऐसे एनोड जब Cl माइनस था तो क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा? Cl2 बनेगा। यहाँ देखो क्या चार्ज था बच्चों? माइनस चार्ज था। और यहाँ Cl पे क्या बचा? कोई चार्ज नहीं बचा। यानी क्या बचा? एक चार्ज। यहाँ माइनस था, यहाँ कोई चार्ज नहीं। यानी कि माइनस से कहाँ की तरफ को चला? प्लस की तरफ को। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई। तो क्या हुआ होगा बच्चों? ऑक्सीकरण की क्रिया। ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण अपचयन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेल का दूसरा प्रकार। तो बच्चों दूसरा प्रकार गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल किसे कहते हैं? वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। जब आप पहले वाले को पढ़ रहे थे बच्चों, वहां क्या था? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदल रहे थे। यहाँ क्या है? रासायनिक ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं बच्चों? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। देखेंगे इसका सबसे मुख्य उदाहरण है वोल्टेज सेल का डायनिल सेल। तो देखते हैं इसका एक चित्र। तो बच्चों यह एक चित्र है। इसमें क्या करते हैं? दो पात्र हम अलग अलग लेते हैं और दोनों में, एक में हमने लिया ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और एक में लिया कॉपर सल्फेट का। दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड रखा। तो क्या होगा बच्चों? जैसे इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस तरफ होगा? इस वाले पे से, आपके एनोड वाले पे से किसकी तरफ को चलेगा बच्चों? कैथोड की तरफ को चलेगा। ये क्या? सॉरी, कैथोड की तरफ से किसकी तरफ को चलेगा? एनोड की तरफ को। इस तरफ को इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार यह किसका उदाहरण था? वोल्टेज सेल का, जिसका जो हमने चित्र बनाया। यह किसका सेल का उदाहरण है भाइयों? बच्चों वोल्टेज सेल का एक उदाहरण है और इसे हम क्या कहते हैं? डायनिल सेल कहते हैं। तो इसकी एक समीकरण बनती है Zn = ZnSO4 और डबल डैश में बनेगा फिर क्या? CuSO4 का क्या? कॉपर। यानी कि इससे तो बना होगा ये और इस वाले पार्ट से बना होगा दूसरे वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको सेल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेल का दूसरा प्रकार। तो सेल का दूसरा प्रकार है बच्चों सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल।
तो बच्चों सीसा संचायक सेल के उदाहरणों में आती हैं हमारे पास बैटरियां। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं बैटरी किसे कहते हैं। तो यहां से हम बच्चों बैटरी की दो परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहली परिभाषा, एक से अधिक सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। जब हम एक से अधिक सेल, हमने पूर्व में पढ़ा था अलग अलग सेलें पढ़ी थी, जब हम एक से ज्यादा सेलों को एक जगह यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बैटरी बन जाएगा। ठीक है बच्चों। या वास्तव में जो गैल्वेनिक सेलों को जब श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करा जाए तब बैटरियां बने। यानी कि जब हम वोल्टेज सेलों को लगातार किस में रखेंगे, श्रेणी क्रम में। यानी कि एक बार कौन सी बच्चों, एनोड कैथोड, फिर एनोड फिर कैथोड, लगातार इस तरह से जोड़ते हुए किस में रखेंगे, एक श्रेणी क्रम में रखेंगे। तो रखे हुए इस प्रकार रखने को हम क्या कहेंगे बच्चों, बैटरियां कहते हैं। तो जो बैटरी होती है हमारी, बैटरी सदैव किस में चलती है बच्चों, एक रेडॉक्स अभिक्रिया में चलती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो यह भी बैटरी भी किस पे आधारित है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जैसे कौन सी सेल बदल रही थी हमारे पास, वोल्टेज सेल का उदाहरण था। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बैटरी के प्रकार। बैटरियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राथमिक बैटरियां, नंबर 2 द्वितीयक या संचायक बैटरियां। तो प्राथमिक बैटरियां बच्चों किसे कहते हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्राथमिक बैटरियां, इस प्रकार की बैटरियों में रासायनिक पदार्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो हमारी प्राथमिक बैटरियां हैं, जो हमारा रासायनिक पदार्थ है वो क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और कुछ समय पश्चात बैटरियां निष्क्रिय हो जाती हैं। यानी कि कैसी हो जाती है, निष्क्रिय, यानी कि यूजलेस, बिल्कुल बेकार। यानी कि जो हमने बैटरी ली, बैटरी को हमने यूज किया और धीरे धीरे उसका करंट क्या होगा, समाप्त होता चला जाएगा और कुछ समय पश्चात क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए ऐसे कौन से उदाहरण बनेंगे बच्चों इनके, इसका उदाहरण है शुष्क सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। शुष्क सेल को कौन सी सेल भी कहते हैं, लैक्लांसे सेल। तो इन सेलों का उपयोग हम कहाँ करते हैं, देखते हैं। शुष्क सेल का उपयोग टॉर्च में, जो टॉर्च में जो सेल डलती हैं वे वाली, रेडियो में, ट्रांजिस्टरों में, घड़ियों में, जो ये सभी हैं, ये सभी किसके उदाहरण है बच्चों, प्राथमिक बैटरियों के या फिर किसके, शुष्क सेल के। ठीक है। आप सभी इन प्रकार की सेलों को आपने देखा होगा, क्या करते हैं हम इन्हें, जो इनका रासायनिक पदार्थ है वो धीरे धीरे खर्च होता चला जाता है और एक समय बाद क्या होता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। कैसी बन जाती हैं, यूजलेस बन जाती हैं। ऐसी बैटरियों को हम प्राथमिक बैटरियां कहते हैं। अब बच्चों देखेंगे दूसरा प्रकार, द्वितीयक या संचायक बैटरियां। तो बच्चों द्वितीयक सेल या बैटरियां, जो बैटरियां पुनः आवेशित की जा सकती हैं, द्वितीयक सेल कहलाती हैं। पुनः आवेशित का मतलब क्या है बच्चों, इस प्रकार की बैटरियों को हम क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। जैसे हम चार्जर से यूज करने वाली बैटरी हैं तो वे किस में आती हैं, द्वितीयक सेल में। मोबाइल की बैटरियां हैं, आपका इन्वर्टर्स में यूज होने वाली बैटरियां हैं, ये सभी बैटरियों को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक बैटरी या फिर द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों। यानी कि परिभाषा फिर दोबारा देखेंगे, जो बैटरियां पुनः आवेशित की जा सकती हैं द्वितीयक सेल कहलाती हैं। जैसे सीसा संचायक सेल या क्षारीय संचायक सेल। ठीक है बच्चों। अब इनके हम उपयोग देखते हैं। सीसा संचायक सेल या बैटरी का उपयोग हम पेट्रोल और डीजल ईंधन के स्वचालित वाहनों में करते हैं। यानी कि जो हम कहते हैं ना सेल्फ वाला है भाई, कोई भी बाइक लिया आपने, ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाली, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्टार्ट है। सेल्फ स्टार्ट का मतलब क्या है, उसमें एक सेल्फ लगा रहता है, यानी क्या लगी रहती है, उसमें एक अंदर एक बैटरी होती है और जब जैसे चाबी घुमाते हैं तो वो बैटरी करंट देना शुरू कर देती है। तो ऐसी वाली बैटरी, या फिर जो हम इन्वर्टर्स में यूज करते हैं बैटरी या बैटरी, वो वाले। ठीक है बच्चों। तो ये सब था सेल। अब हम देखते हैं बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल। तो बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल कहते किसे हैं, सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे हम EMF भी कहते हैं, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, W/Q। इसका मात्रक बच्चों जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है बच्चों। तो यहां तक का पॉइंट था। अब देखते हैं एक मुख्य पॉइंट, सेल का विद्युत वाहक बल। तो बच्चों सेल के विद्युत वाहक बल का एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। यदि हमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल नोट करना तो कहेंगे हम E0 सेल, यानी कि कोई हमारे पास सेल थी,
E0 पे रखेंगे हम, यानी विद्युत वाहक बल ही निकालना हमें किसका, कैथोड का माइनस किसका, एनोड का। यानी कि कैथोड के विद्युत वाहक बल में से किसके को, एनोड के विद्युत वाहक बल को यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस पर अब हम देखते हैं कुछ अंक।